इनको थाने से बेल मिलना चाहिए था। जब राइट का वायलेशन हुआ है तो आप कंडीशनल बेल की बात क्यों कर रहे हैं? राइट किसी का अधिकार का हनन हुआ है तो उसको कौन ठीक करेगा? माननीय न्यायालय 190, 191, 191(2), 191(3), 223, 190 जो है वो अनलॉफुल असेंबली है, ठीक है। क्योंकि वो त्रिमूर्ति के नीचे बैठे थे सारे बच्चे, या मैं की बात करें तो वो अनलॉफुल हो गया, ठीक है। और दूसरा है कि राइटिंग 191(2) मतलब उपद्रव मचाना है, हाँ, राइट करना। डीके बसु का गाइडलाइंस फॉलो नहीं हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस है, तमाम तरह की पुलिस को उसको फॉलो करना है। तो जब गाइडलाइंस फॉलो नहीं हो रहा तो इनकी ट्रेनिंग कैसी चल रही है, किस तरह का धारा लगाएंगे? हास्यास्पद है, हंसी आ रही है। जेल का ताला टूट गया है, शेर हमारा छूट गया है जी, ऐसा नारा जब सुनने को मिला था प्रशांत किशोर जो सूत्रधार है जन स्वराज के, उन्हें जब देर शाम पुलिस माफ करिएगा, जब सुबह पुलिस उन्हें उठा करके ले गई थी प्रशासन, और उसके बाद कहा गया था कि प्रशांत किशोर जेल जाने वाले हैं, तो फिर उन्हें अंतरिम जमानत मिली और जमानत के बाद बहुत कुछ तरीके के अटकलें लगाई गई कि हाँ उन्होंने अनकंडीशनल बेल मिला है, कंडीशनल बेल मिला है। तो समस्त बात क्या रहा है, विवाद क्या रहा है, इसे चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज उपस्थित है एडवोकेट कुमार अमित जी। इनसे जानते हैं कि क्या कुछ पूरा मामला रहा है। सर, सारा मामला क्या कुछ रहा है? प्रशांत किशोर जी का जो बेल रहा है उसे तय करके 25,000 के बॉन्ड को लेकर के काफी कुछ विवाद में रहा है। एक बार मुझे ना कंडीशनल बेल उन्होंने मना कर दिया जी, तमाम मीडिया ऑफिस ने बोला, और सच उनको ले भी गए बिना ऑर्डर हुआ ही नहीं था। ऑर्डर तो अभी तो मैडम सुन ही रही थी, सेकंड हाफ में हमको दिया गया होगा चैनल को, उनको मैंने बोला है कि भाई राइट का वायलेशन हुआ है, इनको थाने से बेल मिलना चाहिए था। जब राइट का वायलेशन हुआ है तो आप कंडीशनल बेल की बात क्यों कर रहे हैं? राइट किसी का अधिकार का हनन हुआ है तो उसको कौन ठीक करेगा? माननीय न्यायालय, तो उसको ठीक कर दीजिए आप, इनको PR बॉन्ड पे सिंपली छोड़वाइए। तो काफ़ी सुनने के बाद 2-2.5 घंटा तक चला, उन्होंने ये निष्कर्ष पे वो पहुँची कि उनको इसको पूरा विचार करना चाहिए और उनको जेल ना भेज के उनको PR बॉन्ड पे ही छोड़ा जाना चाहिए। तो PR बॉन्ड हमने ड्राफ्ट किया है। वो PR बॉन्ड में जो 25,000 की बात कही जा रही है वो ये है कि अगर मैं पुलिस को इस मैटर में इन्वेस्टिगेशन में सहयोग नहीं करूँगा, अगर मैं ट्रायल फेस नहीं करूँगा कोर्ट में, तो मैं 25,000 रुपया दूंगा। ये कौन सा शर्त है भैया, हमको बता दीजिए। क्या आप भारत के नागरिक हैं तो आपके ऊपर कोई FIR हो जाए तो आप क्या कहिएगा कि पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में सहयोग नहीं कीजिएगा जी? अच्छा आदमी होगा तो करेगा ना कि भाग जाएगा पुलिस से, भागने चलेगा। चोर उचक्का थोड़ी है प्रशांत किशोर। हाँ, दूसरी बात, कोर्ट में अगर केस चलेगा तो क्या वो ट्रायल फेस नहीं करेंगे? हाँ सर, 50 है, बहुत बड़े पहले वाला भी 10 है भी, या बहुत बड़ा तोप भी होगा तो वो भी फेस करेगा ना, ठीक है। तो यही बात तो ठीक है, इसमें कहा कौन अपने पॉकेट से जमा करा? सर, दर्शकों को बताइए, बिहार की जनता को, कि क्या क्या धाराएं लगी थी प्रशांत किशोर जी पर? 190, 191, 191(2), 191(3), 223, 190 जो है वो अनलॉफुल असेंबली है, ठीक है। क्योंकि वो त्रिमूर्ति के नीचे बैठे थे सारे बच्चे, या मैं की बात करें तो वो अनलॉफुल हो गया, ठीक है। और दूसरा है कि राइटिंग 191(2) मतलब उपद्रव मचाना है, हाँ, राइट करना, उपद्रव मतलब। और तीसरा जो 191(3) है, राइटिंग विद डेडली वेपन्स है, हथियार के साथ। वो हथियार तलवार, चाकू, छुरी, लाठी, डंडा, भाला कुछ भी हो सकता है। तो आप लोग तो कवर कर रहे थे प्रशांत किशोर के आमरण अनशन को। गांधी जी के सत्याग्रह के अलावा एक लाठी, एक छड़ी तक नजर आया क्या आपको? तो पुलिस की ट्रेनिंग जो आनंद भाई कह रहे थे, एक IPS हमारे सिंघम, क्या गलत बोला उनको? कि डीके बसु का गाइडलाइंस फॉलो नहीं हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस है, तमाम तरह की पुलिस को उसको फॉलो करना है। तो जब गाइडलाइंस फॉलो नहीं हो रहा तो इनकी ट्रेनिंग कैसी चल रही है, किस तरह का धारा लगाएंगे? हास्यास्पद है, हंसी आ रही है। वो तो बेचारे लगाए होंगे कि ये नॉन अवेलेबल सेक्शन, ये चले जाएंगे जेल, ये चले जाएंगे जेल। इनको तो ये भी नहीं मालूम है कि अवेलेबल क्या है, नॉन अवेलेबल क्या है, किसमें थाने से बेल देना है।
और दूसरा जो आरोप लगाया जाए कि थाने से बेल लेने की कोशिश की गई, ऑर्डर मैंने दिखा दिया है, इस बात का कहीं कोई जिक्र नहीं है। गांधी मैदान थाना ही जो रिस्ट्रिक्शन है ना, शासन को उठाएगा। अगर मैं गलत हूँ तो बताइए। तो क्या आप लोग बताइए, गांधी मैदान थाना ले जाएगा उनको? जब गांधी मैदान थाना ले जाया ही नहीं गया तो बेल लेने के बाद उतनी देर एम्बुलेंस को गोल 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 पूरे पटना में घुमाया क्या गया? क्या कुछ कारण लग रहा है? पुलिस क्या रणनीति तैयार कर रही थी, प्रशासन या गलती कर दिया था सब, ठीक है ना? उसी में रास्ता ढूंढ रहा होगा, हमको तो यही समझ में आ रहा है। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट कुमार अमित जी, जिनके तरफ से आपने स्पष्ट रूप से सुना, जो पक्ष था पूरा खुल करके उन्होंने रखा कि किस तरीके की धाराएं लगी थी और धाराओं की क्या क्या जो आपराधिक रहती है वो सारे कुछ बताया उन्होंने। और साथ ही साथ में उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि जो बेल वाला जो मुद्दा उठ रहा था बार बार लगातार, कि हाँ जिस तरीके से 25,000 को लेकर के वाद विवाद बन रहा था, उस उन्होंने सारा कुछ पर्दाफाश कर दिया और बिहार प्रशासन पर भी बड़ा सवाल खड़ा किया है। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे आगाज एक्सप्रेस। धन्यवाद।